वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके टोटल हमारे पास 10 पार्ट्स हैं और मैं सारे पार्ट्स आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, ये सारे पार्ट्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ पैराबोला हैं, जिसके अंदर हम फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे हर इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आएंगी जिनका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर होगा और कुछ ऐसी होंगी जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा। और ओरिजिन पर जब वर्टेक्स नहीं होता तो उसका फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स की अब मेथड जो है फाइंड करने का वो चेंज हो जाता है। कब वो ओरिजिन पर है और कब नहीं, वो क्वेश्चन को देखकर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो कि मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट है, स्टार्टिंग वाले। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है y² इज इक्वल टू 8x। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको समरी ऑफ पैराबोला करवाई, फिर कुछ एग्जांपल्स करवाई, अब उसके बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व होने हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर y² इज इक्वल टू 4ax वाली फॉर्म लग रही है और वो हमारे पास फर्स्ट वाली टाइप है पैराबोला की। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी टाइप है? फर्स्ट वाली। अब आपने फर्स्ट टाइप को याद रखना है और उसका फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स को जहन में रखना है। ठीक है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आपने सबसे पहला स्टेप जो करना है वो है a की वैल्यू फाइंड करनी है। वो किस तरह करनी है? इस 4a को 8 के इक्वल रख देना है। ठीक है, 4a को 8 के इक्वल रखा तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू जब आ गई है, अब हम ये तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे, फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोकस की। तो फर्स्ट टाइप के फोकस को देखें तो वो हमारे पास होता है a एंड 0। तो अब इसको देखते हुए हम जब इस क्वेश्चन का फोकस फाइंड करेंगे तो वो होगा 2 एंड 0। तो ये हमारे पास क्या है? फोकस। इसके बाद बात करते हैं वर्टेक्स की। तो फर्स्ट टाइप का वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर ही होता है। ठीक है, इस टाइप को देखें तो हमारे पास इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर है। ठीक है, अब जिन क्वेश्चंस का वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होता वो आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह उसका ओरिजिन पर नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है। और इसकी अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो हमारे पास होती है x इज़ इक्वल टू -a, या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस a इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या होती है? 2। तो x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट यहाँ पर ही मैं करवा देती हूँ। सेकेंड पार्ट हमारे पास आ जाता है x² इज़ इक्वल टू -16y। ठीक है, अब यहाँ पर क्या टाइप लग रही है? x² इज़ इक्वल टू -4ay वाली। ठीक है, अब देखें तो ये कौन सी टाइप है? ये हमारे पास फोर्थ टाइप है। ठीक है, फोर्थ टाइप। अब फोर्थ टाइप को अगर आप देखें तो उससे पहले आपने a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, इनको इक्वल रखना है, -4a को -16 के इक्वल रखना है, माइनस माइनस से कट जाएगा, 4 4 ज़ा 16 होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई? 4। अब फोर्थ टाइप का फोकस देखें तो वो हमारे पास क्या होता है? 0 एंड -a। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ पर फोकस हमारे पास आ जाएगा 0 और -4। इसी तरह वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पर ही है। एंड लास्ट चीज़ जो यहाँ पर है वो है डायरेक्ट्रिक्स। फोर्थ टाइप का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो होता है y इज़ इक्वल टू a। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? y माइनस a इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, और माइनस की जगह a की जगह पर उसकी वैल्यू y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह हम फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट टाइप और फोर्थ टाइप की आपको क्वेश्चन करवाती हैं। अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स और करवाऊंगी उसके अंदर सेकंड और थर्ड टाइप का पैराबोला की इक्वेशन यूज़ हो रही है। हम करेंगे थर्ड पार्ट, जो कि है x² इज़ इक्वल टू 5y। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी टाइप आएगी? x² इज़ इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब ये कौन सी टाइप होती है? ये हमारे पास होती है थर्ड टाइप, x² इज़ इक्वल टू 4ay। अगर आपको ये वाली टाइप आइडेंटिफाई नहीं हो रही तो इसके लिए आप मेरी वो वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने समरी ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला करवाया है। अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करना इजी है और इस तरह जो टाइप है उसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इस 4a को इस 5 के इक्वल रखना है और a की वैल्यू आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो a की वैल्यू क्या बन गई? 5/4। ठीक है, अब आपने इसका निकालना है थर्ड टाइप का फोकस क्या होता है?
समरी में से आपने देखना है इसका फोकस, ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लेना है, इन चीज़ों को मिक्स नहीं करना है। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको ट्रिक्स भी बताई हैं इनको याद करने की, ठीक है, तो उस वीडियो को मस्त देखें, समरी ऑफ पैराबोला वाली, ठीक है। 0 और a। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है 5/4, तो यहाँ पे बन गया 0 एंड 5/4 इसका फोकस। इसी तरह अगर इसके वर्टेक्स की बात करें तो वो होगा ओरिजिन पर, और लास्ट इसकी बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की। इसका डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास होता है y = -a, ठीक है, तो यहाँ पर हम y = -5/4, यहाँ पर y + 5/4 = 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फोर्थ पार्ट करवाती हूँ, उसके अंदर है y² = -12x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या y² = -4ax, ये वाली टाइप लग रही है, ये हमारे पास कौन सी टाइप है, सेकेंड। तो अब फर्स्ट फोर्थ जो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने फर्स्ट और फोर्थ टाइप करवाई, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में हमारे पास थर्ड और सेकंड टाइप जो है वो करवाती। तो चारों टाइप्स जो हैं मैंने उसके क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह के इक्वेशन आए तो कौन सी वाली इक्वेशन लगेगी पैराबोला की, और उससे हम ये चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो -4a = -12, a = 4 4 = 12, तो 4 आ गई इसकी वैल्यू, 4 3 = 12। अच्छा, अब हम सेकंड टाइप का फोकस देखें तो हमारे पास होता है -a एंड 0, ठीक है, तो यहाँ पर फोकस क्या बनेगा -3 एंड 0। इसी तरह इसका जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन पर होता है, और लास्ट चीज़ इसकी आ जाती है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो होती है इसकी होती है x = a, x = a, तो क्या बन गई x = 3 या फिर x - 3 = 0, आप दोनों में से जो मर्ज़ी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए। अब मैंने 5th पार्ट करवाती हूँ। हम करते हैं 5th पार्ट, जो कि पिछले पार्ट से डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा, x² = 4y - 1, ठीक है। अब यहाँ पर पहले बता दूँ कि ये पार्ट जो है ये ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है। जहाँ पर हमारे पास जब हम पहले पार्ट कर रहे थे तो वो इस तरह था, x² = 4y, सिंपल y लिखा होता था। यहाँ पर y -1 आ गया, ठीक है, y के साथ -1 भी लग गया, तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पार्ट जो है ये ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है। ये वाला जो पैराबोला की इक्वेशन है ये ओरिजिन पर नहीं है। तो यहाँ पर अब हम किस तरह इसके फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स को निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी x है उसको एक किसी x के इक्वल रख लेना है, ठीक है। मैं कैपिटल X के इक्वल रख लेंगे, किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख लेना, और जो y है हमारे पास उसको मैंने किसी भी वेरिएबल के इक्वल रख दिया, मैंने कैपिटल Y का रख दिया, ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि ये कौन सा है, ठीक है। ये x वाली टर्म के लिए और ये y के लिए, ठीक है। अब हम इससे ये वाली इक्वेशन बना लेंगे। अगर इस x की जगह पर ये वाला x पुट कर दूँ तो क्या बन गया, x² = 4, y - 1 की जगह पर ये y पुट कर दिया 4y। अब ये टर्म देखें और ये देखें तो ये ऐसी की फॉर्म बन गई। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई है, ठीक है। अब हम जब फोकस फाइंड करेंगे सबसे पहले हम फोकस को देखते हैं, ठीक है। ये टाइप कौन सी है पहले वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। x² = 4ay वाली है, यानी कि थर्ड टाइप है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो a की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, थर्ड टाइप हमारे पास क्या होती है, x² = 4ay, 4a को इस 4 के इक्वल रख देना है। ऐसे ही करते हैं हम, सेम पहले क्वेश्चंस की तरह ही करना है, थोड़ा सा मेथड चेंज है। तो 4 1 = 4, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं फोकस। थर्ड टाइप का फोकस हमारे पास क्या होता है, 0 एंड a, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस क्या बनेगा, 0 एंड 1, ठीक है। अब ये हमारे पास फोकस नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने x और y के अंदर वैल्यू पुट करके जो इसकी x और y की वैल्यू आएगी, ये x और ये y की वैल्यू वो वाली हमने निकालनी है, ठीक है। फिर इसका फोकस आना है। बेसिकली ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, ठीक है, यानी ये 0 x की वैल्यू, ये 1 y की वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। हमने असल में जो फोकस निकालना है वो इस X और इस Y के निकालना है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो X है, ठीक है, ये जो X है और ये Y की वैल्यू है, ठीक है। अब ये हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। तो X =
कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। इसी तरह y माइनस वन इज इक्वल टू वाई है, तो y माइनस वन इज इक्वल टू वाई की जगह पर क्या पुट कर दिया, हमने पुट कर दिया यहाँ पर 1, ठीक है। इस y की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दी 1, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है तो जाके +1 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2, ठीक है। तो अब जो हमारे पास फोकस ये x की वैल्यू और जो y की वैल्यू बनी है, ये हमारे पास असल फोकस आया है इसका, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि अगर कोई इक्वेशन ओरिजिन पर नहीं है तो उसका फोकस किस तरह फाइंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, वर्टेक्स। अब इसका वर्टेक्स क्या ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है। हम जब जो थर्ड टाइप का वर्टेक्स होता है वो क्या होता है 0 0, ये हमारे पास वैल्यू है कैपिटल X और कैपिटल Y की, ठीक है। हम इसमें पुट करके हमने बेसिकली निकालना है वर्टेक्स स्मॉल x स्मॉल y का, इस तरह आप याद कर लें, ठीक है। स्मॉल x इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट की 0, ठीक है। इसी तरह y माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल Y की वैल्यू क्या है 0, तो y इज इक्वल टू 1। यहाँ पर वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया 0 एंड 1। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, ठीक है। थर्ड टाइप का जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो हमारे पास होता है y इज इक्वल टू -a, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास y की जगह ये y कौन सा है, कैपिटल Y है, ठीक है। इस तरह लिख लें। अब कैपिटल Y की वैल्यू क्या है y माइनस वन, ठीक है। y माइनस वन इज इक्वल टू -a की वैल्यू क्या है 1, वो पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू -1, ये -1 उधर क्या +1, तो y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया डायरेक्ट्रिक्स, ये आ गया वर्टेक्स और ये आ गया फोकस। तो जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो है वो ओरिजिन पर नहीं है तो इस तरीके से हमने फाइंड करना है। अब 2-3 और क्वेश्चंस इस तरह के करवाऊंगी तो आपकी थोड़ी सी ग्रिप हो जाएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। नेक्स्ट हम करते हैं 6th पार्ट, जो कि सेम पिछले पार्ट की तरह है, सिर्फ इसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होगी वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखें तो हमारे पास y² इज़ इक्वल टू -4ax वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये x - 3 आ रहा है तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये ओरिजिन पर नहीं है, ठीक है। ये वाली कौन सी टाइप है हमारे पास, सेकेंड टाइप आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। a की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं पहले, -4a इज़ इक्वल टू -8, तो a इज़ इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, a की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके बाद अब इसको हम ज़रा पैराबोला की फॉर्म में लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू y, x - 3 इज़ इक्वल टू x। तो अब इसको हम पैराबोला की फॉर्म में लिखा तो y² इज़ इक्वल टू -8x, तो ये इस फॉर्म में बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले फाइंड कर लेंगे फोकस। सेकेंड टाइप का अगर फोकस देखें तो वो हमारे पास होता है -a एंड 0, ठीक है, यानी कि -2 एंड 0। ये हमारे पास कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू है, ठीक है। इसमें पुट किया, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x - 3 इज़ इक्वल टू कैपिटल X की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू -2 + 3 हमारे पास क्या बनता है 1, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 1 डायरेक्टली लिख देती हूँ। इसी तरह y इज़ इक्वल टू हाँ ठीक है, y इज़ इक्वल टू कैपिटल Y की वैल्यू क्या है 0। तो फोकस अब हमारे पास क्या आ गया है, फोकस हमारे पास आ गया है 1 एंड 0, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्टेक्स। सेकेंड टाइप का वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है 0 0, ठीक है। ये कैपिटल X की वैल्यू है, ये कैपिटल Y की वैल्यू है। x - 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू y। इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो आपकी और ग्रिप होगी और आप उतना फास्टली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 3 एंड y इज़ इक्वल टू 0 ही रहेगा। वर्टेक्स हमारे पास क्या बन गया 3 एंड 0, ठीक है। ये मैं टिक कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि असल वाला फोकस और वर्टेक्स इस क्वेश्चन का कौन सा है। इसके बाद थर्ड चीज़ जो सेकंड टाइप का होता है डायरेक्ट्रिक्स, वो क्या होता है x इज़ इक्वल टू a, कैपिटल X इज़ इक्वल टू a बेसिकली लेंगे। x की वैल्यू क्या है x - 3 इज़ इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2, तो x इज़ इक्वल टू 2 + 3 यानी कि 5। तो ये हमारे पास क्या आ गया डायरेक्ट्रिक्स। हम कर रहे हैं 7th पार्ट, जो कि थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया। पहले क्या हो रहा था, या x या y वाली सिर्फ एक टर्म जो थी वो उसके साथ +1 या +2 इस तरह लिखा हुआ आ रहा था। अब x के साथ भी कुछ ना कुछ है और y के साथ भी है, तो दोनों की x और y
वो वैल्यूज़ इस तरह आएंगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू सिंपल है 4a एंड y। ये कौन सी हमारे पास टाइप है, एक्स स्क्वायर इक्वल, ये है हमारे पास थर्ड टाइप, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 4a इज़ इक्वल टू 8, a इज़ इक्वल टू 2, a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने इसको लिख लेना है x को x माइनस 1 को x के इक्वल एंड y प्लस 2 को y के इक्वल, ठीक है। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गया। फाइंड करते हैं फोकस। जो हमारे पास थर्ड टाइप होती है उसका फोकस क्या होता है, 0 एंड a, यानी कि 0 एंड 2। ये है x की वैल्यू, ये है y की वैल्यू। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह y प्लस 2 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0। तो फोकस हमारे पास क्या बन गया, 1 एंड 0, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं वर्टेक्स, ठीक है। सिंपल है, दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन अगर आपको एक दफ़ा मेथड आ गया तो बहुत आसान है, ठीक है। ये है x का वर्टेक्स, ये है y का वर्टेक्स। x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी कि x इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह y प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या बन गया इस इक्वेशन का, 1 एंड माइनस 2, ठीक है। इसके बाद थर्ड चीज़ क्या आ जाती है, डायरेक्ट्रिक्स। जो थर्ड टाइप होती है उसका डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास होता है y इज़ इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। ये y हमारे पास कौन सा है, कैपिटल Y। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, y प्लस 2 इज़ इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 2, y इज़ इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2, y इज़ इक्वल टू माइनस 4। ये हमारे पास क्या आ गया है, डायरेक्ट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल, बहुत जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट 9th पार्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इस तरह है कि ये इसकी पहले हमें फॉर्म जो है इसको अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसकी फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स निकालना होगा, ठीक है। तो हम इसको अरेंज इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास हैं स्क्वायर वाली टर्म उसको एक साइड पर करेंगे और उसको पॉजिटिव में रखेंगे, वाई स्क्वायर एंड इसके साथ माइनस 2y इज़ इक्वल टू x प्लस 8, ठीक है। ये बन गया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसको हमें स्क्वायर की फॉर्म में लेके आना है। तो क्या हम कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 8, ठीक है। ये इतना हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, y माइनस 1 होल का स्क्वायर, और ये जो माइनस 1 है उसको इधर ला के इसके साथ सॉल्व कर दिया तो x प्लस 9 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही हमारे पास फॉर्म बन गई है। हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। यहाँ पर सिंपल हमारे पास x वाली टर्म है तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अब इसको हमने किस तरह लिखा है, ये कि x प्लस 9 को मैंने x के इक्वल रख दिया है और y माइनस 1 को मैंने y का इक्वल रखा है, ठीक है। इसलिए हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई है। मैंने डायरेक्टली कर दिया था, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अब हमारे पास ये कौन सी टाइप है, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax वाली, ठीक है। वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax जो है ये हमारे पास फॉर्म होती है फर्स्ट वाली, ठीक है। अब हम फर्स्ट वाली के मुताबिक फोकस, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे। उससे पहले हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, 4a इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं है तो यानी 1 है, तो a इज़ इक्वल टू 1/4। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो यहाँ पर होगा उसके साथ आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। अच्छा, अब a की वैल्यू भी आ गई, हमें इक्वेशन आइडेंटिफाई भी होगी। तो इसके बाद अब सिंपल हमने फर्स्ट इक्वेशन के फोकस को देखना है, वो क्या होता है, a एंड 0। तो यहाँ पर 1/4 एंड 0 हो जाएगा। अब हमने इसमें सिंपली पुट करना है, ये x की वैल्यू है, ये y की है, x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 1/4, x इज़ इक्वल टू 1/4 माइनस 9, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया -35/4, ठीक है। इसी तरह इसको हम y में पुट करते हैं, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू 1। तो फोकस हमारे पास क्या बन गया, -35/4 एंड 1, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं वर्टेक्स की, वो हमारे पास क्या होता है, 0 एंड 0, ठीक है।
अब उसको हम जब पुट करेंगे x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 9, y इज़ इक्वल टू 1। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया, -9 एंड 1। फोकस वर्टेक्स हो गया। इसके बाद लास्ट चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इसका होता है x इज़ इक्वल टू -a, ठीक है, तो x हमारे पास कैपिटल है। अब ये वाली पुट करेंगे, x प्लस 9 इज़ इक्वल टू -1/4, ठीक है, तो x इज़ इक्वल टू -1/4 -9 हमारे पास क्या हो जाएगा, -37/4। ये आप LCM ले लीजिएगा, मैंने डायरेक्टली आपको बता दी है वैल्यू, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट 10th पार्ट है वो सेम इसी पार्ट की तरह है, वो आप खुद करेंगे एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। मैं आपको वो यहाँ पर ही बता देती हूँ वो पार्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। 10th पार्ट हमारे पास है x² -4x -8y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास x² वाली टर्म है, यहाँ पर हमने y² वाली टर्म है, यहाँ पर हमारे पास x² वाली टर्म आ गई है, ठीक है। इसको अगर ये वाली फॉर्म बनाना है तो सिंपल x² -4x इज़ इक्वल टू 8y -4। x वाली टर्म अलग कर दी, y वाली अलग कर दी, ठीक है। और आपने अब इसको यहाँ पर आपने फॉर्मूला क्लोज कर लेना है, ठीक है। जो साथ जैसे यहाँ पर हमने +1 -1 किया था, यहाँ पर आप 2 करेंगे, ठीक है, +2 और जो -2 होगा वो दूसरे साइड पर चल जाएगा। फॉर्मूला क्लोज करके सेम वही प्रोसीजर से आपने 10th पार्ट को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की सारे पार्ट्स की समझ आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा और उससे इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करना बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।